हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एके स्टडी फोकस। आई होप यू ऑल बीइंग गुड। आज हम आपके सामने बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि हमारी टेस्ट सीरीज पार्ट 21 है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि आने वाले अपकमिंग मंथ्स में पेपर शुरू होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के थक्के जमने का कारण क्या है? तो यहाँ हमें बताना है कि रक्त के थक्के जमने का जो कारण होता है वो क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थ्रोम्बिन। तो रक्त का जो थक्का बनता है वो थ्रोम्बिन के कारण बनता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन सा है? तो यहाँ हमें बताना है कि सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ बर्ड जो है वो कौन सा है, लेकिन वो सबसे तेज दौड़ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शुतुरमुर्ग। तो ऑस्ट्रिच जो बर्ड होती है ये उड़ने में असमर्थ होती है, लेकिन सबसे तेज गति से दौड़ने वाली बर्ड होती है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कान की हड्डियां कितनी होती है? तो यहाँ हमें बताना है कि कान की जो हड्डियां होती हैं वो कितनी होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 6। तो कान की जो टोटल हड्डी होती है 6 होती है। एक कान में 3 हड्डी होती है जिनके नाम है एनविल, हैमर एंड स्टिरअप। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यहाँ हमें बताना है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो पौधा है वो कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यूकेलिप्टस। तो यूकेलिप्टस जो पौधा है ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है, इसको ब्लूगम ट्री भी बोलते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि क्या कहलाती है? तो यहाँ हमें बताना है कि बिना बीज के फलों को विकसित करने की जो विधि होती है उस विधि को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर जो है प्रोसेस से बिना बीज के फलों को विकसित किया जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो यहाँ हमें बताना है कि जब कोई बाहरी पदार्थ जो है मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो कौन सी जो है प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, श्वेत रुधिर कणिकाएं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एथलीट फुट रोग का कारण क्या होता है? तो यहाँ हमें बताना है कि जो एथलीट फुट डिसीज होती है उसका क्या कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जीव द्रव्य। तो जो एथलीट फुट डिसीज होती है ये एक तरह से फंगल डिसीज होता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ हमें बताना है कि मानव जाति वनस्पति विज्ञान की शाखा है, तो इसका जो अध्ययन क्षेत्र है वो कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जनजातीय औषधि से संबंधित पौधे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सपाट अस्थियां कहाँ होती है? तो यहाँ हमें बताना है कि जो सपाट अस्थियां होती हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, खोपड़ी में। तो हमारे ब्रेन में खोपड़ी में जो है सपाट अस्थियां पाई जाती हैं, और हमारे जो स्कैपुला है उसमें भी जो है सपाट अस्थियां यानी फ्लैट अस्थियां जो हैं पाई जाती हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मानवों के 2 कान होते हैं, क्योंकि 2 कानों को सहायता से। तो यहाँ हमें बताना है कि जो मानव के 2 कान होते हैं तो उसकी हेल्प से क्या जो है वो पॉसिबल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ,
विपरीत दिशाओं से आने वाली 2 प्रकार की ध्वनियों को भली भांति पहचान सकता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। किसी सब्जी में प्राप्त ना हो सकने वाला जो विटामिन है वो कौन सा है? तो यहाँ हमें बताना है कि सब्जी से प्राप्त ना होने वाला जो विटामिन है वो कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विटामिन डी। तो जो विटामिन डी है ये सब्जियों में पाया नहीं जाता है, ये जो है हमारी बॉडी के अंदर ही तैयार होता है और सनलाइट के कारण जो है ये बनता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नोक्त में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? तो यहाँ हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी जो एक है वो ग्रंथि नहीं है, ग्लैंड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जठर। तो अमाशय यानी जठर जो है ये एक ग्लैंड नहीं है, बाकी जो थायराइड और यकृत और अग्नाशय है ये तीनों ही ग्लैंड हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है? तो यहाँ हमें बताना है कि किसी इंसान का ब्लड जो है ब्लड ग्रुप बी है, तो वो कौन से व्यक्ति को अपना जो ब्लड है वो रक्तदान कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बी एंड ए बी। तो बी एंड ए बी वालों को जो है ये अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचने का कारण क्या है? तो यहाँ हमें बताना है कि पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचने का जो कारण है वो क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केशिकत्व। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? तो यहाँ हमें बताना है कि मानव शरीर में श्वसन कार्य का जो केंद्रीय नियंत्रण होता है वो कहाँ से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मेडुला ओब्लंगेटा। तो मेडुला ओब्लंगेटा से मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण होता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सिरे से अल्कोहल प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है? तो यहाँ हमें बताना है कि सिरे से अल्कोहल प्राप्त करने वाली जो अपनाई जाती है विधि, उस विधि का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, किण्वन यानी कि फर्टिलाइजेशन, किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन द्वारा जो है सिरे से अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। जीवाणुवीय रोग किसमें पाए जाते हैं? तो यहाँ हमें बताना है कि जीवाणुवीय रोग जो होते हैं, बैक्टीरियल डिसीज जो होती है वो किसमें पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो पौधों में, पशुओं में और मानव में, तीनों में ही बैक्टीरियल डिसीज जो है वो पाई जाती है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? तो यहाँ हमें बताना है कि जो स्कर्वी रोग होता है, जो विटामिन सी की कमी से होता है, वो कौन से अंग में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चर्म। तो हमारे स्किन में स्कर्वी रोग जो है वो होता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नोक्त में से किसकी जनसंख्या संसार में सबसे सर्वाधिक है? तो यहाँ हमें बताना है कि चारों ऑप्शन में से किसकी जो जनसंख्या है, जीव जनसंख्या, वो सबसे ज़्यादा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मछली। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है, निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो यहाँ हमें बताना है कि पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है वो कौन सा भाग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परागकोश। तो परागकोश मतलब एंथर जो है पुष्प का वो भाग होता है जहाँ जो पराग
कण जो है वो पैदा करता है और ये स्टेमन मतलब पुंकेसर का एक भाग होता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस फल का विकास पुष्पकर्म में होता है? तो यहाँ हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से फल का जो विकास है वो पुष्पकर्म से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनानास। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। पौधों में रस का आरोहण निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? तो यहाँ हमें बताना है पौधे में रस का जो आरोहण होता है वो किसके माध्यम से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जाइलम। करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से झकड़ा रेशेदार जड़ वाला पौधा कौन सा है? तो यहाँ हमें बताना है कि रेशेदार जड़ वाला पौधा जो है वो कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गेहूं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। AB रुधिर वाले व्यक्ति को निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जा सकता है? तो यहाँ हमें बताना है कि AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो ब्लड दिया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कोई भी रुधिर वर्ग। तो किसी भी ब्लड ग्रुप जो है वो AB रुधिर वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है, क्योंकि AB जो ब्लड ग्रुप होता है इसमें एंटीजन होता है, लेकिन जो एंटीबॉडीज जो एंटीबॉडीज होता है वो नहीं होता है। AB रक्त वाले व्यक्ति को किसी भी रक्त वर्ग का रक्त जो है वो दिया जा सकता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? तो यहाँ हमें बताना है शरीर की सबसे प्रबल अस्थि जो है वो कौन सी है, सबसे प्रोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग जो बोन है वो कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जांघ की। तो हमारी जो सबसे प्रोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग हड्डी होती है वो जांघ की होती है, जिसको फीमर भी बोला जाता है। ये हमारी टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी क्लियर होंगे। हमने कुछ और क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जिसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। मूव करते हैं उन क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में, तो यहाँ हमें बताना है किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या में जो है, तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। मानव का सामान्यतः रक्तदाब कितना होता है? तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किसमें जमा होता है? तो यहाँ बताना है कि ग्लाइकोजन जो है वो कहाँ पे जाके जमा होता है। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन का कार्य बताना है। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।